वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान मंथन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेटर आई से पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें 10 वर्ड्स थे। इस वीडियो में भी हम लोग 10 वर्ड्स देखने वाले हैं ट्रिक्स निमोनिक्स के साथ, और 100% वो 10 का 10 शब्द आपको याद करा दूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा इमिनेंट, जिसका मतलब होता है जो तुरंत एवं निश्चित रूप से होने वाला हो। दूसरा शब्द है इम्यून, मतलब रोगों से सुरक्षित। नेक्स्ट इंपीरियलिस्ट, जिसका मतलब होता है ताकतवर देश जो कमजोर देश पर अधिकार करना चाहता है, इंपीरियलिस्ट। नेक्स्ट इम्पर्वियस, जिसका मतलब होता है संवेदनहीन या अप्रभावित। पांचवा शब्द है आज का इम्पोस्टर, इसे हिपोक्राइट या हाइपोक्राइट भी बोलते हैं, पाखंडी बहुरूपिया, इम्पोस्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रैक्टिकेबल, जिसका मतलब होता है जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेशनिस्ट, जिसका मतलब होता है जो दूसरे के व्यवहार का नकल करके मनोरंजन करता है। नेक्स्ट वर्ड होगा आज का इम्प्रोविडेंट, जिसका मतलब होता है जो भविष्य को लेकर लापरवाह हो, इम्प्रोविडेंट। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है किसी काम के परिणाम के प्रति लापरवाह। और 10वां शब्द है आज का इम्प्यूनिटी, जिसका मतलब होता है सजा नहीं मिलने की स्थिति। तो चलिए देखते हैं 10 शब्द को पिक्चर्स, ट्रिक्स, निमोनिक्स को यूज करके याद करेंगे। जैसा कि आज का शब्द है इमिनेंट। पहला, इमिनेंट का मतलब होता है जो तुरंत एवं निश्चित रूप से होने वाला हो, दैट इज श्योर टू हैपन। ये एक एडजेक्टिव है इमिनेंट, राइट। तो जो निश्चित रूप से होने वाला चीज होता है उसे इमिनेंट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है इट इज इमिनेंट टू रेन। जैसे अभी आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, बारिश जस्ट होने ही वाला है, उसे इमिनेंट कहते हैं। इमिनेंट टू रेन, बस बारिश होने ही वाली है क्योंकि बादल घिरा हुआ है। तो इमिनेंट को कैसे याद रखेंगे? अब इसे रिलेट कीजिए इमीडिएटली से। इमीडिएटली का मतलब होता है अचानक होता है, इमीडिएटली मतलब अचानक। सो इमिनेंट और इमीडिएटली आपस में काफ़ी सुनने में सिमिलर है। इसे हम लोग याद करके रिलेट करके याद कर लेंगे, इमिनेंट और इमीडिएटली, जो तुरंत होने वाला हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का इम्यून, जिसका मतलब होता है रोगों से सुरक्षित। ये भी एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश में बोले तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इस वर्ड को इम्यूनिटी से रिलेट करेंगे। शब्दों को रिलेट करके याद करना काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए इसे किसी न किसी चीज़ से जो परफेक्ट शब्द हो, जो हमें ऑलरेडी याद रहता है, उससे रिलेट कर देता हूँ कभी कभी, ताकि शब्द आसानी से हमारे दिमाग में बिठ जाए, राइट। सो इम्यूनिटी हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं एडवर्टाइजिंग में, टीवी के। इम्यूनिटी क्या होता है? हमारे शरीर की जो रोधक क्षमता होती है, जो बीमारियों को दूर रखता है, उसे इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यून भी उसी से निकला हुआ एक शब्द है जो रोगों से सुरक्षित होना कहलाता है। इम्यून, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये इतना हेल्थी फूड को अगर आप खाते हैं तो आप इस तरह से रोगों से बचे रहते हैं। इम्यून, आपका इम्यून अच्छा होगा तो। सो रोगों से सुरक्षित। नेक्स्ट वर्ड है आज का इंपीरियलिस्ट, जिसका मतलब होता है ताकतवर देश जो कमजोर देश पर अधिकार करना चाहता है, वन हु ट्राइज टू कंट्रोल वीक कंट्रीज। ट्रिक है इसका, एज वी नो इंपीरियल एक शब्द है इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है किंगडम। इंपीरियल मतलब होता है किंगडम, जो राजा का अपना राज्य होता है, जिस पे राजा राज्य करता है पूरे किंगडम पे, उस क्षेत्र को ही इंपीरियल कहते हैं, राजसी। एंड सो इस तरह से अगर कोई राजा का अगर किंगडम है, इंपीरियल है, सो उस इंपीरियल के राजा को इंपीरियलिस्ट कहते हैं। और बड़े राज्य का जब कोई इंपीरियलिस्ट होता है, वो चाहता ही है कि छोटे छोटे जितने भी राज्य और देश हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, इसलिए इसको इंपीरियलिस्ट कहा गया है। ट्रिक होगा इसका, अगर इससे अगर याद ना हो रहा हो तो ट्रिक मैंने बनाया एक,
कि पी आर को देखें यहाँ पे, पेड़, इसे पेड़ पढ़ेंगे। हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि वो पेड़ दिया है, किसी को पेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। पेड़ मतलब होता है परेशान करना। और लिस्ट बनाकर छोटे छोटे देशों का लिस्ट बना लिया कि किस किस देश को पेड़ कर और उसे अपने अधिकार में ले लेना है, तो इम्पेरियलिस्ट। इम मतलब इन, घुस जाना है, पेड़ देना है, लिस्ट बनाकर, और इस तरह से छोटे छोटे देश हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। हिटलर का भी यही कहना था और यही किया भी वो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्पर्वियस। इम्पर्वियस का मतलब होता है संवेदनहीन या अप्रभावित। अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपल्स ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड सजेशंस, उसे ही इम्पर्वियस कहते हैं। बहुत ही सुनने में जो हिंदी का जो शब्द है अप्रभावित और प्रभावित, उसके जैसा सुनने में ये शब्द लगता है। परवियस मतलब प्रभावित, राइट। परवियस साउंड्स एज प्रभावित। सिमिलरली एज वी नो, इम जो लगा है, आई एम इम, वो नेगेटिव बना रहा है इस वर्ड को, इम। सो इम्पर्वियस मतलब अप्रभावित, राइट। इम्पर्वियस विल बी अप्रभावित। तो काफ़ी आसान हो गया इस तरह से याद करना है शब्द को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, इम्पोस्टर और हिपोक्राइट। इसका मतलब होता है पाखंडी एंड बहुरूपिया। पाखंडी एंड बहुरूपिया। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट एक्चुअली, उसे ही इम्पोस्टर या हिपोक्राइट कहेंगे। अ फेक मैन हु शोज हिमसेल्फ अ नाइस पर्सन। इन पोस्टर, अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कोई नेता है, पॉलिटिशियन, और अपना पोस्टर वो काफ़ी बदनाम है, लेकिन अब जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पोस्टर में खुद को कितना अच्छा दिखाना चाहता है वो पाखंडी के रूप में, बहुरूपिया बनकर। सो इन पोस्टर ही शोइंग हिमसेल्फ अ गुड पर्सन, बट इन रियलिटी ही इज एन इम्पोस्टर। इन पोस्टर ही शोइंग गुड, बट ही इज एक्चुअली इम्पोस्टर। सो रिलेट करके याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, इम्प्रैक्टिकेबल। काफ़ी आसान शब्द है, जिसे व्यवहार में नहीं लाया जा सके। दैट विच कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, इट इज कॉल्ड इम्प्रैक्टिकेबल। दिस वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ impractical or able. Im is negative word. When we add im as a prefix in a sentence, it gives the idea of the word that it is in negative form. So im here showing the words negativity. एंड प्रैक्टिकल, एज वी ऑल नो, प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहार में लाने वाले चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली कर सके। और एबल इज दैट वी कैन डू, राइट। सो इम्प्रैक्टिकेबल, जिसको प्रैक्टिकल में ना ला सके, इसका एबिलिटी प्रैक्टिकली ना हो, और वो इम लगाकर उसे नेगेटिव बना रहे हैं। मीन्स विच कैन नॉट बी डन प्रैक्टिकली, सीधा सीधा मतलब यही है, इम्प्रैक्टिकेबल, जिसको हम लोग प्रैक्टिस ना कर सके। यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, इम्प्रैक्टिकेबल फॉर कार्स, मतलब इस जगह पे आप कार अगर पार्किंग करते हैं तो ये गैर कानूनी होगा, क्योंकि ये लिखा गया है आसान क्लियर कि आप यहाँ पे कार को पार्किंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इम्प्रैक्टिकेबल फॉर कार्स। आप यहाँ पे कार को पार्क ना करें, व्यवहार में अपने कार को ना लाएं यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का, इम्प्रेशनिस्ट, जिसका मतलब होता है जो दूसरों के व्यवहार का नकल करके मनोरंजन करता है, उसे ही इम्प्रेशनिस्ट कहते हैं। वन हु अम्यूजेज बाय कॉपीइंग एक्टिविटीज ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन का एक्टिविटी का जो भी वो कर रहा होता है उसे किसी चीज़ पर, पेज पर या ड्राइंग कॉपी में उसके नकल करके उतार लेता है और उस चीज़ को दिखा कर या देख कर मनोरंजन करता है। तो ऐसे लोगों को ही इम्प्रेशनिस्ट कहते हैं। बहुत आसान शब्द। इम्प्रेशन का मतलब भी होता है किसी चीज़ को छापना, प्रेस करके। अगर आपके पास कोई ब्रश है, पेंटिंग ब्रश, तो उसका इम्प्रेशन उतारने के लिए आपको उसको प्रेस करना होता है कॉपी पे। सो इम्प्रेशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को छापना, इम्प्रेशन करना। तो इम्प्रेशन करने वाला ही इम्प्रेशनिस्ट कहलाता है। खास करके किसी की, देखिए यहाँ पे एक होटल में एक लड़की वेटर है, वो फूड सर्व कर रही है और इसका कोई पिक्चर बना लिया है इम्प्रेशनिस्ट ने। सो इसे ही इम्प्रेशनिस्ट का काम कहेंगे, और जो दूसरों के व्यवहार का नकल करता है, राइट। नेक्स्ट, इम्प्रोविडेंट, जो मतलब होता है जो भविष्य को लेकर लापरवाह हो। वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर। ट्रिक होगा इसका। ओके, बिफोर गोइंग टू द ट्रिक,
आपसे एक सवाल है कि पीएफ का मतलब क्या होता है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं कल होकर, तो आपको एक पीएफ, एक प्रोविडेंट फंड होता है जो सरकार आपके सैलरी से काटता है, थोड़ा सा आपके सैलरी का भाग, और जब आप रिटायर होते हैं उस जॉब से तो आपको सारा एक बार कलेक्ट होकर एक रिटायरमेंट के तौर पे आपको मिलता है। तो पीएफ का मतलब ही होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य के लिए आपका ये पैसा सुरक्षित रखा जाता है प्रोविडेंट फंड के रूप में, पीएफ। तो आप भविष्य के लिए सोच रहे हैं इसलिए आपका पीएफ कट रहा है, आप कटवा रहे हैं। लेकिन जो इंसान अपना प्रोविडेंट फंड नहीं कटवाता है, मतलब वो इम्प्रोविडेंट है, इम लगाकर नेगेटिव बना दिया है उस चीज़ को। तो इम्प्रोविडेंट जो भविष्य को लेकर लापरवाह हो, पैसे को इकट्ठा ना कर रहा हो। बहुत ही आसान हो गया इस तरह से याद करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इम्प्रूडेंट, जिसका मतलब होता है किसी काम के परिणाम के प्रति लापरवाह। अब रिजल्ट के प्रति लापरवाह होना कि क्या होने वाला है उससे उसको मतलब नहीं, बस करना है तो करना है। नॉट शोइंग केयर फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन, जो भी एक्शन ले रहा है उसके कॉन्सिक्वेंस के लिए को लेकर उसका कोई भी टेंशन नहीं है, बस वो किए जा रहा है। जैसे साइंटिस्ट है, अब यहाँ ब्लास्ट होगा क्या होगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये अपना रिसर्च किए जा रहा है यहाँ पे, तो इसे ही इम्प्रूडेंट कहेंगे। प्रूडेंट एकदम नहीं है ये प्रूडेंट है ही नहीं, इसके पास समझदारी नाम का चीज़ नहीं है, प्रूडेंसी है ही नहीं। तो जिसके पास प्रूडेंसी ना हो, प्रूडेंट नहीं है वो इंसान, तो इसे ही इम्प्रूडेंट कहेंगे। जैसा कि प्रूडेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, एंड इम हमको पता है कि एक नेगेटिव सब प्रीफिक्स है, तो इम्प्रूडेंट मतलब इसके पास बुद्धिमानी नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, और रिजल्ट के बारे में सोचता ही नहीं है, बस काम किए जा रहा है। लास्ट वर्ड है इसका इम्प्यूनिटी, जिसका मतलब होता है सजा नहीं मिलने की स्थिति। एग्जाम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब सीधा सीधी पनिशमेंट से आपको छूट मिल जाना। जो भी पनिशमेंट आपको मिलने वाला था अब आपको नहीं मिलेगा, ऐसा आपको छूट मिल चुका है, इम्प्यूनिटी कहलाता है। तो बहुत ही आसान है, पनिशमेंट मिलने की स्थिति को प्यूनिटी कहते हैं। देखिए पनिशमेंट और प्यूनिटी कितना सिमिलर है। तो पनिशमेंट मिलने की स्थिति को प्यूनिटी कहते हैं, बट यहाँ इम लगाकर प्यूनिटी में इम लगाया गया है और इसे नेगेटिव बनाकर इम्प्यूनिटी बनाया गया है, मतलब आपको पनिशमेंट अब नहीं मिलेगा। पनिशमेंट नहीं मिलने की स्थिति को इम्प्यूनिटी कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल 10 वर्ड्स फॉर टुडे। हियर इज द कोट दैट आई हैव ब्रिंग फॉर यू। सो दिस इज फ्रॉम बुद्धा। एक बार बुद्धा से क्या पूछा गया, बुद्धा वॉज आस्क्ड लाइक व्हाट हैव यू गेन्ड फ्रॉम मेडिटेशन, कि आपने मेडिटेशन से क्या गेन किया, आप इतना मेडिटेशन किए, ध्यान किए, इससे आपको क्या मिला। ही रिप्लाइड नथिंग, उनका जवाब क्या था, नथिंग। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू किए अपनी बात को, देन ही कंटिन्यूड, हाउएवर, वैसे, लेट मी टेल यू, मुझे ये बताने दो तुमको कि व्हाट आई हैव लॉस्ट, कि मेडिटेशन से मैंने क्या खोया है। एंगर को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, इनसिक्योरिटी को, एंड फियर ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। इतने सारे जो बेकार चीज़ होती है लाइफ में, जो हमारे दिमाग में टेंशन उत्पन्न कर रही होती है, उनको इन्होंने मेडिटेशन से जड़ से समाप्त कर दिया। तो मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो, अगर आप बिजनेसमैन हैं, वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, तो मेडिटेशन एटलीस्ट 5 मिनट एवरी डे इज़ वेरी नेसेसरी, सो डू practice. Thank you so much for watching this video. This was the end of this video. Let's meet in another video.